अब चलते हैं आगे, तो वो है जी, अ टॉक्सिक पर्सन इज एनीवन whose behavior adds negativity and upset your life and environment। किसी भी खास माहौल को नेगेटिव करना, अपसेट कर देना, एक स्ट्रेस क्रिएट कर देना माहौल में। अच्छा, ऐसा कभी हो जाना नॉर्मल है जी, अगर अक्सर ऐसा होता है टॉक्सिक है। अब उसके साइंस हैं, वो क्या क्या करेगा, यानी आप कभी भी अपनी कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, टीम में हैं, आपकी टीम में हायरिंग ऐसी हो गई है, कोई बंदा ऐसा आ गया जो टॉक्सिक है, या कोई बंदा अच्छा खासा था टॉक्सिक हो गया, सिचुएशन ने उसे टॉक्सिक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रूल इज दैट ये जो बाउंड्रीज बनी हुई है ना, कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसकी जस्टिफिकेशन देगा। एक बात याद रखिएगा, चोर बड़ी दलील के साथ चोरी करता है। आप जाके देखिएगा जितनों ने कत्ल किए होते हैं, बड़ी दलील देते हैं। वो कहते हैं जनाब आपको क्या पता, ये इसके अलावा हल ही नहीं था कि मार देते। बेशक गिल्ट होता है उनको, दलील लाजमी देंगे, ये हर चीज की उनके पास दलील होगी। नंबर 2, दे मैनिपुलेट। वो क्या करेंगे, चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। अगर टॉक्सिक बंदा 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें एक टॉक्सिक है ना, वो कंट्रोलिंग होगा। अगला साइन क्या है, 4 बराबर पे है, फर्ज करें 4 आर असिस्टेंट मैनेजर्स और उनमें से एक टॉक्सिक है, वो हर चीज में कंट्रोलिंग होगा और क्रेडिट लेगा, उसकी निशानी है। वो कहेगा ये सारे काम कर ले और मैं बताऊं बॉस को। वो यानी अगर उसको टेस्ट करने का एक आसान सा हल है, अगर कोई और जाके बताएगा वो माइंड कर जाएगा, वो लड़ पड़ेगा। देखिए जी ऐसे लोग, वो कहेंगे रिपोर्ट मैंने करनी है, वो सारा क्रेडिट खुद लेंगे कि नहीं 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 मैंने किया सारा कुछ। समटाइम दे लाए, अगली बात है, झूठ बोलेंगे और बड़े वसूख के साथ, बड़े यकीन के साथ झूठ बोल देंगे। अगली बात, टॉक्सिक ये हमेशा ठीक होते हैं, वी आर राइट। क्या समझ आई, ये रॉन्ग नहीं हो सकते। अच्छा, टॉक्सिक के लिए जो उसको आईना दिखा रहा है वो शदीद उसको टॉक्सिक लगता है। ओके का यार ये कितना टॉक्सिक है, हालांकि वो टॉक्सिक है। आगे चलें जी। अच्छा, ये विक्टिम होंगे ऑलवेज। आपको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको क्या पता ये दफ्तर कितना बुरा है, ये बॉस कितना बुरा है, ये हालात कितने बुरे हैं, ये बड़ा जुल्म हो रहा है हम पे, ये हम सबको मिलकर एक तहरीक चलानी चाहिए और सड़क ब्लॉक कर देनी चाहिए। अच्छा, करेंगे नहीं, ये इस तरह की बातें जरूर करेंगे। जब सबके सामने होंगे, नहीं सर मसला ही कोई नहीं सर, है ही कोई नहीं सर, है सारा कुछ ठीक है सर, लेकिन ये पीछे प्रिटेंड करेंगे। इसको आप ये भी जरा याद रखिएगा, टॉक्सिक बंदा हमदर्दी लेने का एक्सपर्ट होता है। हर एक को कहेगा मैं बस मैंने चले जाना, इस दुनिया से मेरा जी भर गया। तो बताने का मकसद ये एक स्टाइल है कि मतलब फील करवाना बस दुनिया में 4 दिन रह गए हैं और मारी जाना है, सारा कुछ खत्म ही हो जाना है, लेकिन बट कड़ाई खा लेते हैं। ये एक टेक्निक है। क्या ख्याल है कि दिल ही नहीं लगता, हर चीज बोर है और कहीं पर जो है ना कोई अच्छा नहीं है, हर तरफ उदासी है, हर तरफ गम है, लोग बड़े खराब हैं। कल ही मैंने आईफोन लिया। अपने भी पूरे ने वो अपना पूरा है, वो तानू दस रहा है कि जनाब है कोई दुनिया एडी रहन दी थां कोई नहीं। टॉक्सिक तुसी मर जा। दे आर हाईली जजमेंटल, हाईली जजमेंटल। अच्छा, एक लाइफ का एक नॉर्मल जजमेंटल ये है कि सड़क क्रॉस करने के लिए जजमेंटल होना चाहिए, शू को देख के ऑन है ऑफ है जजमेंटल होना चाहिए, छुरी कितनी तेज है जजमेंटल होना चाहिए, गाड़ी का वेपन कहां पड़ा हुआ है पता होना चाहिए, बच्चे भी बैठते हैं। कुछ चीजों की जजमेंट नॉर्मल है, एक है ओवर जजमेंट, यानी आप फौरी तौर पे एकदम से गुस्से गुस्से अकीदे पे चले गए और नीयत पे चले गए, पता नहीं लग रहा आपको, ब्रेक ही कोई नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि दिस लेक्चर इज नॉट दैट नीयत अल्लाह जानता, लेकिन एक बिहेवियर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसकी फसल सामने नजर आती है। दे आर हाईली जजमेंटल। आखिरी बात, इनकी जिंदगी में लेना होता है, मोस्ट ऑफ टाइम देना नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम कह रहा हूं, सम टाइम देना भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ना ये जो मिल रहा होता है उसको हक समझ रहे होते हैं, और जो दे रहे होते हैं कहते हैं ये बहुत बड़ा एहसान करती है, ये बड़ा इनका प्रॉब्लम होता है। ये हर वो चीज जो मिल रही होती है ना, ये कहते हैं ऑब्वियस है ना, खाना तो हर जगह मिलता है, ये उसको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन ये नहीं देखेंगे यार किसी की मेहरबानी है, किसी ने अच्छा कल्चर क्रिएट किया, किसी ने अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया। देयर आर मोर 11 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे ऑलवेज ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग रॉन्ग। ये आपको कहेंगे यार तुम बजाओ ये पहली जंग अज़ीम की, दूसरी की, कोई पैदा भी नहीं मैं होया तू। ये आपको ब्लेम करेंगे। इनमें ब्लेम गेम इनकी आदत होती है। व्हेनेवर यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रॉन्ग, आप ठीक हो जाओगे, कितनी अल्लाह की मेहरबानी है। जब भी एक बंदा जिम्मेदारी कबूल करता है ना, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है।
मेरे उस्ताद मोहतरम अरशद जावेद साहब, मैंने बड़ा कुछ सीखा। एक बात उनसे सीखी, जब हम बड़े बच्चे थे मैं उनके पास हेप्नोथेरेपी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ने जाता था। एक दफ़ा ना मैं गुजरात से आ रहा, गाड़ी मैं चला रहा था, सर की गाड़ी थी, मैं चला रहा था, सर साथ बैठे हुए थे। तो ना मैंने कहा सर मैंने एक बात कहनी है। कहते हैं जी कहो। मैं कहा सर मुझे बड़ी शर्म आती है बात कहते हैं। नहीं बताओ कोई बात नहीं। मैं कहा सर मुझे ना ये खौफ है मेरे अंदर। कहते हो तो कल आ जी ना क्लिनिक, 1 सेशन 2 सेशन की मारा ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बता तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तेरा मेरा ताल्लुक तो बड़ा पुराना है। मैं कहा सर मुझे बड़ी शर्म आती है। उन्होंने कहा पुत्र आज के बाद अपनी इस्लाह के लिए नहीं शर्माना, वो दिन देते आज दा दिन जे तुसी यकीन करो मैंने जड़ा ही मसला होंदा मैं कंसल्टेंट को जाना है। समझ आई कि नहीं? मैंने जिंदगी का सिंपल प्रिंसिपल सेट कर लिया। Whenever I face a problem, मैं फर्स्ट ओपिनियन पे जाऊंगा, सेकंड कंसल्टेंट, टॉप कंसल्टेंट ढूंढूंगा। यार ये मेरे साथ मसला है, मैं क्या करूं? ये कोई चालाकी नहीं है कि आपको पता भी कोई नहीं और आप अकड़े भी हुए हैं। ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वापस जोड़ रहा हूं, ब्लेम गेम का शिकार होते हैं। हालात को वाकया हर वक्त ये इनके अंदर चल रहा होगा, ये एक सेटिस्फाई नहीं होंगे, इनको होगा इंसाफ नहीं मिला मुझे। अगली बात सुनिएगा, हर टॉक्सिक बंदा गलत बंदे से बदला लेगा बेचारा, वो उससे बदला लेगा जिसका कसूर ही कोई नहीं है। वो अपनी जिंदगी का वो जो टनो वजन है ना ले आके सुटेगा, कभी बॉस पे, कभी कोलीग पे, कभी इधर वाले पे, कभी फूफी पे, कभी नए जिंदगी में नए दोस्त बन जाए उस पे फेंक देगा। सर जी यह प्रॉब्लम है उन्होंने जिंदगी नूं मैं इत्थे रख के देखा ना ते मैनू कुछ होर नजर आ रहा। लाइफ असल च है टॉक्सिक बंदा हमेशा ਉਹਦੇ ਚ देखेगा ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ पैराडाइम है, ਉਹਦੇ वस च नहीं गा। वो जब भी कुछ देखने लगेगा ना सही, एक दरमियान में चीज आ जाएगी, वो उसको दिखाएगी इसमें से देखो, ये इतना ऑटो प्रोसेस है, आप टकरे मार लें कि ये मैंने हटाना है। विच बड़ी जज्बाती गल कहने लगा, क्योंकि वीडियो तो शायद मुमकिन है कोई सुन ले, शायद ਉਹਦਾ फौरी हल है कि वो सिर्फ 2 नफल जाके सजदे विच रो के अल्लाह अगे मेहरबानी दी दुआ करें, मेरे मालिक मैनू मेरी अपनी जात, आप जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, क्या पढ़ते हैं कि मैं जालिम हूं, मेरा फड्डा दुनिया के साथ नहीं है, इसके साथ उस ब्लेम गेम से निकलने का बेस्ट वे एक ही है, आयत करीमा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप सिस्कियों के साथ रो के कहें या बारी ताला ये मैं अपना दुश्मन हूं, मतलब मेरा तो सबसे, मैं अगर दुश्मनों को शुमार करूं तो सबसे बदतर दुश्मन मैं खुद। मैं साथ साथ टॉक्सिक को भी थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन दे रहा हूं ना, यानी आपने तो डील करना है, लेकिन अगर कोई टॉक्सिक सुन रहा है, मैं बड़ी बात करता था जेलस लोगों से कैसे बचें। एक दफा कॉल आ गई मुझे टीवी पे, उसने कहा जी मैं बहुत जेलस हूं, मैं क्या करूं। मैं एकदम, मुझे वो झटका लगा कि मैंने कभी इस टॉपिक को एड्रेस ही नहीं किया। मैंने वर्किंग की उस पर, पढ़ा, मजहब को पढ़ा, उलमा को पढ़ा, तो पता लगा जो हसद महसूस करते हैं उनको क्या करना चाहिए। इसी तरह मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एड्रेस कर रहा हूं कि जो टॉक्सिक है उसका फौरी रेमेडी तो मैंने बता दी है, वो है एक सच्चा सजदा, तड़प और आयत करीमा की फीलिंग। 1.5 लाख दफा पढ़े ना पढ़े यार ये फीलिंग आए, यार कसूर किसी का नहीं, कसूर मेरा ही है। आप ना उसको अपने अंदर की डायलॉग को बंद करें, पहले ब्लेम गेम बंद करने के लिए डायलॉग बंद करना पड़ता है, अंदर अपने बेस जनकार सारी ऑफ कर दे अंदर की, और अपने पहले एडमिट करें यार मेरी भी गलती, कुछ मैं भी मुख्तलिफ हूं, कुछ मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ये गुड लक है। आगे चलें जी। सेकंड, दे नेवर एडमिट देयर मिस्टेक, ये गलती खुद नहीं मानेंगे कभी भी। अच्छा, जब भी आप कभी इनको गलती समझाने की कोशिश करेंगे लड़ पड़ेंगे, ये मुंह बना लेंगे, इनके चेहरे का रंग बदल जाएगा, ये मुमकिन है उसको ड्रामा क्रिएट कर दे। ये इनकी लास्ट सम टाइम ऐसे मैंने केस देखे जिस बंदा बेहोश हो जाता है, हाँ वो फौरी तौर पे ड्रामा क्रिएट कर देगा, यानी वो कुछ ऐसा कर देगा कि वो कहेगा कि जनाब आपने क्या कर दिया, आपने तो चीखें मारने लग पड़ेगा, वो यूं कर, ये सच्ची बात है, फिल्मी कहानी नहीं, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। ऐसे मेल भी होते हैं, कई मेल होते हैं उनके घर से कॉल आती है, भाईजान तुसी ये बंदे नूं की कीता वो कहंदा यार मैं की कीता भाजी, कल दे घर आए ने सोंदे ही नहीं पे ये मेरे साथ होता है भाई, मैं गलत नहीं बता रहा आपको, मैं 23 साल के तजर्बे में ऐसे 10 वाकयात है, ठीक है कि नहीं, जिसमें अम्मी की कॉल आ गई, जिसमें बेगम की कॉल आ गई, बंदा टॉक्सिक है बेसिकली, या उसके अच्छा उसका उसने नाम रखा हुआ है। अच्छा ये नाम क्या रखते हैं? आई एम सेंसिटिव, आई एम वेरी सेंसिटिव। तू वक्ता पाया होता है सिस्टम नू तो तू सेंसिटिव ड्रामा कर। आगे चलो। समटाइम दे आर डिसऑनेस्ट, समटाइम, नॉट ऑल टाइम। ये सारी बात मैं फिर कह रहा हूं, खुदा के लिए 11 की 11 इतलाक लाजमी नहीं है। जिस तरह के वो कोविड के जो है ना एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं अगर 2-3 साइंस भी पूरे तो कोविड है, तो इसमें कोई चीज ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, कोई चीज कम होगी। डिसऑनेस्ट, दे प्ले द विक्टिम, अंडरस्टैंड?
दे इनवैलिडेट योर फीलिंग। इनके लिए वैलिडेट सिर्फ अपनी फीलिंग है, किसी की फीलिंग इनके लिए वैलिडेट नहीं करते। अच्छा, ये आपके सामने सुन नहीं रहे होंगे, सुनने का ड्रामा करेंगे, इनकी लिसनिंग एबिलिटी बड़ी बुरी होती है। अच्छा, अगर इनमें जुर्रत हो तो दे आर्ग्यू, दे स्टार्ट आर्ग्यू, हर बात को काटेंगे जरूर। अदरवाइज दे स्टार्ट दिस वन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कान बंद ने, हाँ जी हाँ जी, अंदर ओ चल हो रहा है जरा, वो चांदे पे ने। इनकी लिसनिंग एबिलिटी नहीं होती। ये जब भी कोई माड़ा देखेंगे ना, मजलूम देखेंगे, ये उस पर सख्त हो जाएंगे। ये ड्रीम क्रशर होते हैं। ये किसी को क्रश करना, इनके अगर आप कह देना ये तुम्हारी जूनियर है, ये तुम्हारा जूनियर है, वो एक महीने बाद वो नफसियाती मरीज बनया होंदा। वो कहता सर मैं कहां चिट्टा कहना है, काला कह दिंदा है, मैं काला कहना है, चिट्टा कह दिंदा है। दे मेक यू क्वेश्चन योर सैनिटी। ये आपकी सैनिटी पे क्वेश्चन जरूर हो गए। सैनिटी क्या होती है जी? ये नहीं, आपको ये क्वेश्चन फील कराएंगे आप असल में आप अच्छे नहीं, ये फीलिंग इनके पास होंगी, ये फील करवा देंगे आपको। ये कांस्टेंट नहीं होती, इस्तेकामत नहीं होती इनमें, ये अक्सर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। ये जर्नल ट्रेड्स में है। एंड द लास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेल्फिश, बट दे नेवर एडमिट इट, दे आर सेल्फिश। ये यानी कि सफाक हद तक सेल्फिश हो जाएंगे इनके ना। अब आपको वो साइंस बताने लगा हूं जो हमें महसूस हो जाते हैं, यानी पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, देसी जुबान में बात करूंगा तो कुछ ऐसी चीजें जिसके साथ आप बड़ी तेजी के साथ इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टॉक्सिक दिस साइन नंबर 1, दे आर डायपर। डायपर क्या होता है? ये डायपर क्यों चूस लिया इसने? इन लोगों में एक एबिलिटी होती है एनर्जी चूसने की। ये बोले या ना बोले, सिर्फ आपके साथ रहेंगे आपकी एनर्जी सक होना शुरू हो जाएगी। आप शाम को कहेंगे यार मैंने आज इतना काम भी नहीं किया, मेरे सर में दर्द बढ़ी है। ये खामोश पैनाडोल के प्रमोटर होते हैं। खाया करो। ठीक है कि नहीं? सिर्फ 2 गोली पैनाडोल जी, अंडरस्टैंड जी? इस पे बड़ी अच्छी किताब है, हाउ फिल इज योर बास्केट। हसन भाई ये कहता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सम आर बास्केट एंड सम आर डायपर। जो बास्केट है ना वो भरता है आपको। ये जो हम नहीं कहते यार ये रूहानी बंदा है, ये सरफराज शाह साहब हैं, ये जितने इस तरह के लोग हैं, ये क्या चक्कर है कि आप इनके पास जब बैठ के उठते हैं तो आपका ना एनर्जी का ऑर्बिट अप हो जाता है। अच्छा वो बात करें या ना करें, सर माने एनर्जी होती है। यार हमें नहीं लगता एनर्जी होती, होती नहीं है यार, हर तरफ एनर्जी है, तो बंदे की एनर्जी क्यों नहीं होती? ये मां में मोहब्बत होती है ना, वो एक एनर्जी है। क्यों हम मां को याद करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं? वो जिंदा है या नहीं जिंदा, फिर भी जज्बाती हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ एक एनर्जी जुड़ी हुई है, वो फौरन हमें कैच कर लेती है। सेम लाइक ये जितने लोग स्पिरिचुअल होते हैं ये बास्केट होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह ताला इनको टनों के हिसाब से एनर्जी दे देता है। एनर्जी फिल, ये पेट्रोल पंप होते हैं एनर्जी के, फिल करते हैं उल्टा। और नंबर 2 वाइस वर्सा कर रहा हूं, डायपर। पहली निशानी बताइए आपको, ये मैं देसी निशानियां बता रहा हूं, ठीक है? ऊपर लिख दिया हेडिंग इंग्लिश में लिख दिया तो देसी निशानी है। टॉक्सिक लोगों की पहली, ये एनर्जी सकर होते हैं। नंबर 2 ये डाउट क्रिएट करने के मास्टर होते हैं। ये आप इनके साथ रह के आपको शक सा रहता है, फिर आप शक की हालत में चले जाते हैं। आपकी जिंदगी की जो फर्म है ना चीजें, वो फर्म नहीं रहती, शेक हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, एक सेल्फ अप्रूवल है वो खत्म होने लग पड़ेगा। एक टैलेंट आपका है अपना, वो आपको उस पर शक पड़ेगा। आपकी एबिलिटी है उस पर शक पड़ेगा। नेक्स्ट, इनका ओरा नेगेटिव होता है, इनके सर्कल में नेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट, इनकी अक्सर इनमें सिमेट्री नहीं होती, इनकी चीजों में, इनके कामों में, इनकी बातों में ये सिमेट्रिकल नहीं होते, कुछ सिमेट्री नहीं होती। अगर आप इनको बगौर इनका मुशाहिदा करें ना तो आपको उसमें बहुत सी चीजें अनसिमेट्रिकल मिलेंगी। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जिस जगह पे जो बंदा बैठता है ना, रोज बैठता है, वहां उसकी एनर्जी होती है, माने या ना माने। आप सिर्फ एक काम करके देख लीजिए, वैसे सारी जमीन अल्लाह की जमीन है, लेकिन घर में कोई जगह फिक्स कीजिए जहां नमाज पढ़ते हैं आप फकत उस जगह पे जाके बैठे, आप एनर्जी आपका ठीक हो जाएगा लेवल। वो ये अल्लाह का निजाम है ऐसा जी, एनर्जीज की साइंस है, एनर्जी सब्जेक्ट है पूरा। नेक्स्ट जनाब, याद रखिएगा इनकी नॉन वर्बल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं एक एग्रेशन होता है। मसलन ये ग्लास रखेंगे तो मार देंगे, ये कॉपी फाड़ेंगे तो गुस्से से फाड़ देंगे। वो एक एग्रेशन इनके अंदर से कहीं ना कहीं से इमिट हो रहा होता है। एंड द लास्ट मोस्ट वेरी सिंपल साइन, कीप इन योर माइंड दैट इनकी तसल्ली किसी को रगड़ा लगा के होती है। यानी ये किसी को टारगेट करें तो इनका दिन अच्छा गुजरता है। कुछ कह ले, मतलब ये नहीं पूरा दिन नहीं ढूंढते यार मैं आज किसको विक्टिम बनाऊं, या मैं आज किसको टारगेट करूं, या आज किसको मैं ना आज वो ये शाम को कि आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा क्यों, कहीं रगड़ने लाया किसी ने। इन्हीं असल में इनकी खुराक है, ये इनकी डाइट है, टॉक्सिक बंदे की खुराक है। डन हो गया जनाबे वाला।
अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस के हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अच्छा, आपने कभी ऐसा हुआ कि आपके कंप्यूटर में बहुत सा कचरा पड़ा हुआ है तो आपने उसको निकालना है। अच्छा, भरते हुए डाउनलोडिंग पे टाइम लगता है और डिलीट करते क्या होता है, क्या करते, कौन सा बटन दबाते, कंट्रोल डिलीट, ठक। सर पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा, इतने 3 ही पॉइंट हैं सर, हो सके तो इनको जिंदगी से निकाल दें। ये तो बड़ा एक्सट्रीम मैंने पहले हल बता दिया, जान के बताया, उसकी वजह बड़े लोगों की हैंडल करने की एबिलिटी नहीं होती। अगर हो सके ना, बड़े ही आप अल्लाह से दुआ मांग के किसी तरह कि ये आपके सर्कल से, आपके सिस्टम से निकल जाए, क्योंकि अगर ये निकल जाएंगे तो उनकी भी तसल्ली तशफी हो जाएगी, तो ताड़ी भी हो जाएगी। सही गल, क्योंकि ये है एक प्रॉब्लम ये। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, बड़े बड़े अच्छे HR मैनेजर भी गलत हायर कर लेते हैं बाजू का, पता नहीं लगता। यार इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी लेयर्स है इंसान के मिजाज की कि बाज़ औक़ात इंसान को जब जरूरत पड़ी होती है ना, वो इतना अच्छा बना होता है, इतना मासूम बना होता है, उसके बाद वो फौरन नकाब हटाता है, वो बिल्कुल और हो जाता है। ये तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों को पढ़ाने के बाद बता रहा हूँ, जिंदगी का बड़ा तल्ख तजर्बा बता रहा हूँ, जिसको मैंने फिर कंट्रोल कर लिया, मैं इग्नोर करने लग पड़ा, क्योंकि इसको आप सीरियस ले लें तो आप काम नहीं कर सकते, हर्ट होते ना। तो पहला काम तो ये है कि मेहरबानी फरमा के इनका एग्जिट प्लान करें या आप एग्जिट हो जाए। नंबर 2, लर्न टू अवॉइड। आप नोट कीजिएगा, जितने मैंने देसी टोटके बताए हैं ना, उन सब से एक ही हल्ला बचने का, वो सामने ना आए। हाँ, ये मैं डिपेंड करता है ना सर, मसलन टॉक्सिक क्रिमिनल हो गया, टॉक्सिक क्रिमिनल होते देर नहीं लगाता। एक बात याद रखिएगा, समटाइम टॉक्सिक बंदा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, वो फटा खड़ा कर सकता है, वो पूरी मार्केट को जाके ना वो सारा वो बुरा पेंट करके बता देगा, वो पोस्ट लगाएगा जी बिल्कुल ठीक लोग नहीं है, आपकी सारी कीती कराई जाया कर देगा। उसमें ये क्रिमिनल होने की एबिलिटी बहुत, क्योंकि नफसियाती होता है ना वो। ये आपके ख्याल में जितने रेपिस्ट हैं ये नॉर्मल होते हैं? नेवर, हो ही नहीं सकता। आपके ख्याल में जितने भी बच्चों के साथ जुल्म की ज्यादती कर देते हैं नॉर्मल होते हैं? नेवर, हो ही नहीं सकता। आपके ख्याल में 13 टुकड़े करके कहीं दफना के आने वाला नॉर्मल होता है? नेवर, हो ही नहीं सकता। आपके ख्याल में जितने भी हरासर्स हैं नॉर्मल होते हैं? नहीं। आपके ख्याल में जितने ब्लैकमेलर्स हैं, FIA के लड़कों के जाके पूछें इन्वेस्टिगेशन वालों से, वो कहेंगे ये नॉर्मल नहीं होते, हम इन्हें छितर मारते हैं, पर्चा करते हैं, बंदा अंदर करते हैं, सुलह करते हैं, फिर ठीक हो, दोबारा वही होते हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल बंदा तो कुट खाने के बाद ठीक हो जाता है, बीमार इंसान जो है वो ठीक नहीं होता जब तक इलाज ना करवाए। तो दूसरी चीजें अवॉइड करना, आप जितना हो सकता है इनसे अवॉइड करें। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा जी, हमेशा बाउंड्रीज बना के अनाउंस करके क्लियर काम करें, साफ सुथरा। इनके साथ बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं कभी करनी। ऑलवेज सेज देम, जैसे ही सामने आए ना, अब आप सामने आ गए तो आपने कहना है वी हैव 3 मिनट्स, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, आपने वो घड़ी की लगाई है, अब्दुर्रहमान को कहा हुआ है, किसी को कहा हुआ, उसने 3 मिनट बस, सर जी अगले मीटिंग। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो उन पे कंडीशन नहीं आएगी, वो शॉर्ट टाइम में ना बंदा फिर काम ही कर सकता है और निकलता है सिर्फ। अच्छा, एजेंडा फुल मीटिंग किया करें इनके साथ, गोल ओरिएंटेड बातचीत किया करें, टारगेट्स पे बात करके, टारगेट्स की बात करके बाकी बात छोड़ दिया करें, मिल के बताएं ये हमने मिलकर करना है, दैट्स ऑल, उसके अलावा बात ही ना करें। इन द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इग्नोर करना सीखें। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वो एक होता है ना, वो पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या हो जाओगे, पत्थर के हो जाओगे, है ना। किसी जमाने में ना मेरा, क्योंकि सर्कल जो था वो सारे थे अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे। अल्लाह ने ना मुझे मुख्तलिफ अदवार में, हसन भाई, मुख्तलिफ तरह के प्रोफेशनल्स के साथ टाइम गुजारने का मौका दिया। तो अरशद साहब भी उसमें शामिल थे, और भी कई लोग थे लाहौर की। तो हम लोग ना सैटरडे की शाम को खाना खाते थे, बारियां होती थी, कभी मेरी बारी, कभी सर की बारी, कभी हम किसी अच्छे कैफे में बैठ के खाना खाते थे और केस स्टडी डिस्कस करते थे। मसलन हम कहते थे जी मैं बताता हूँ मैंने नया क्या सीखा इस हफ्ते में, या ये नया केस मेरे पास आया, सर बताते थे नाम लिए बगैर, यानी ये ना गिब्बत है ना बदी है, एक प्रोफेशनल डिस्कशन है कि ये सिचुएशन है तो ये मैंने फेस की है। तो एक बड़ी सर ने ना शानदार बात उस जमाने में कही कि हमें जिनके साथ रहना भी होता है और जीना भी होता है ना, फिर हमें उनका असर नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि हम पत्थर के हो जाएंगे। तो उसमें एक डिस्कशन ये भी होती थी, ये बड़ा मुश्किल बात कहने लगा हूँ, सारे साइकोलॉजिस्ट और पागलों के डॉक्टर जितने भी थे, माफ़ी के साथ ये जुमला जो बोल रहा हूँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन देसी जुबान में समझ आ जाती, वो कहते थे हम पे बड़ा असर पड़ता है इन चीज़ों का। आप जाए ना कोविड के डॉक्टर के पास, वो शीशा लगा के बैठा हुआ है, वो दूर बैठो, मास्क पहनो, उसे पता है मुझे कोविड हो जाना। ये याद रखिएगा, व्हेन यू आर डीलिंग विद एंड यू आर द थेरेपिस्ट ऑफ टॉक्सिक पीपल, आप बीमार हो जाते हैं। तो ये हमारी कॉमन डिस्कशन होती थी कि इनके साथ जो इलाज करने वाले लोग हैं, देन सर कहते थे यार मैं रोज टेनिस खेलता हूँ, मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, मैं तुम लोगों में बैठता हूँ, हमें न्यूट्रल होना पड़ता है, हमें अच्छा खाना, ये हम जान के पहाड़ों पे चल जाते थे। सर के साथ में बहुत पहाड़ों पे गया किसी जमाने में, हाइकिंग की,
ये मुक्ष पूरी टॉप अच्छे वक्तों में पूरी की जी, सुपर तक नीचे पैदल पूरा दिन लग गया। यानी ये हम जान के करते थे कि क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। जैसे अर्थ की तार मीटर को लगी होती है ना, वो झटका आता है तो निकल जाता है। लर्न टू इग्नोर और न्यूट्रल रहें। अदरवाइज याद रखिएगा, पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएंगे। यानी इनमें ये एबिलिटी है कि अगर आप इनके साथ, पंजाबी का वर्ड है मुतक्का लगाएंगे ना, बिकॉज दे आर क्रो एंड यू आर ईगल, इफ यू आर ईगल, तो दे सेड क्रो ना एक खास हाइट से ऊपर नहीं जा सकता। वो ईगल को पंगा करने के लिए नीचे आना पड़ता है, क्योंकि क्रो तो ऊपर नहीं जा सकता, वो इधर से कहां करता है। अगर ईगल को इग्नोर करना आता तो वो निकल जाता। लेकिन अगर ईगल क्रो के लेवल पे आके जवाब दे और ईगल के लेवल पे रह जाए ना, तो याद रखिएगा कुछ ही अरसे के बाद ईगल क्रो बन चुका होता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ वैसे तो नहीं बन सकता, लेकिन समझाने के लिए बताया कि अगर आप इनके लेवल पे खेलेंगे तो आप थक जाएंगे और आप तकरीबन वैसे हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं, कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, लेकिन आप पे वो रंग चढ़ गया। ठीक है जी। इसी वजह से 5 नमाजें हैं न्यूट्रल करने के लिए, इसी वजह से तहज्जुद पढ़नी चाहिए कभी कभी, इसी वजह से जो है ना वो कभी कभी अल्लाह के साथ बात करनी चाहिए, इसी वजह से कभी ये एक आप कभी कलर का हार से गुजरे तो आपने वो जो है ना, जो सॉल्ट रेंज का सारा पहाड़ी एरिया, उसमें देखोगे उन्होंने दीवारें बना के उन्होंने सुराख हुए। वो जो सुराख है ना वो बड़े जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग, थोड़ी बहुत जो इंजीनियरिंग जानते हैं वो जानते हैं कि ये वॉल्व जो होते हैं ना, जो पानी बारिश का पड़ा होता है ना, वो अगर इकट्ठा होता रहे तो ये तोड़ देगा। वो दीवार बनाते हैं, दीवार को भी तोड़ सकता है, तो उसमें छोटे छोटे वॉल्व बना देते हैं। वॉल्व क्या करते हैं, वो पानी जो इकट्ठा हुआ है ना उसको निकालते रहते हैं। आप देखिएगा नीचे ना वो निशान पड़ा होगा पानी का, जैसे नलका खुला रहे तो निशान पड़ जाता है, वैसे निशान पड़े होंगे। ठीक है जी। ये याद रखिए, ये बहते रहे ना कभी कभी बंदा नॉर्मल रहता है। सख्त दिल, अड़े हुए पत्थर जैसे इंसानों वो फिर फटते हैं और नॉर्मल नहीं रहते। तो ये कभी कभी हमें सजदे का रास्ता लेना चाहिए, हम सबको, टॉक्सिक को भी और डील करने वालों को भी। कभी कभी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, कभी कभी अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, तो आपकी बचत हो जाती है। ठीक है जी। और ये एक कह लीजिए मैंने कोशिश की कि उसको शुरू करके समराइज करके, जो मेरा थोड़ा बहुत एचआर का विजडम था, काम करने का विजडम था,